हेलो गाइस, सवाल है। सम डिवाइडिंग सेल्स एग्जिट कर जाती हैं सेल साइकिल के लिए और एंटर कर जाती हैं वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज में। जी नॉट फेज इनएक्टिव स्टेज होती है ना, उसमें एंटर कर जाती हैं कुछ डिवाइड करने वाली सेल्स, जिसे क्वोसेंट स्टेज बोलते हैं। दिस प्रोसेस अकर्स एट द एंड ऑफ, ये प्रोसेस कब होती है, किस फेज के खत्म होने के बाद होती है, वो बताना है। तो जैसे ये कोई सेल है, ठीक है, ये पहले एंटर करती है जी1 फेज में। जब डिवीजन में जाती है तो ये पहले एंटर करती है जी1 फेज में। जीवन से ये एस फेज में जाती है, जहाँ पर इसके डीएनए का डुप्लीकेशन होता है और साथ-साथ में सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट हो जाता है, अगर एनिमल सेल है तब। अगर एनिमल की सेल है तो सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन हो जाता है। एस फेज के बाद में ये एंटर करती है जी2 फेज में, जहाँ पर प्रोटीन वगैरह की सिंथेसिस होती है। फिर आगे जी2 से ये जाती है एक्चुअल डिवीजन में, एक्चुअल माइटोसिस फेज में जाती है, जहाँ पहले चलती है प्रोफेज, फिर मेटा, फिर एना, फिर टीलो, ठीक। ये चलने के बाद में हो जाती है साइटोकाइनेसिस, सेल का डिवीजन हो जाता है। इस तरह से 2 सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन हमें बताना है कि जो सेल है, अब ये जो सेल डिवाइड हो चुकी है, ये किस स्टेज पे रोक दी जाए, जिससे कि वो क्वोसेंट स्टेज में पहुँच जाए। तो ये एम फेज के लास्ट में रुक जाती है। ये एम फेज के लास्ट में रुक जाती है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट बनेगा। जैसे ही ये सेल एम फेज के एंड में पहुंचती है तो ये सेपरेट हो जाती है। फिर ये फिर आगे जी1 फेज में नहीं जाती है, ये सेपरेट हो जाती है और पहुंच जाती है जी नॉट फेज में। ये देखिए यहाँ पर ये अलग दिखाई है। ठीक, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट बनेगा। थैंक यू।